से जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं या जो अभी वर्तमान स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ लगता है आपको? अगर बात करें हरिदत्त नेमी जो सीएमओ है, उनका ये कहना है कि उन्होंने जो भी चीज़ें दिखाई होंगी, जब कोर्ट ने उन्हें स्टे दे दिया है, शासन ने उनकी शिकायत की थी, राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित किया था और उसके बाद भी वो कोर्ट से स्टे लेकर आ जाते हैं। सर, क्या कुछ लगता है अब जो होगा, अब किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? जी सर। देखिए रैनी जी, एक चीज जो अभी आदरणीय प्रवीण सर ने बताई, बहुत अच्छी तमाम कानून के और पहलू रखे उसमें। जो मैंने पहले कहा था, मैं एक बार फिर से उसको दोहराना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सहयोगी हैं आदरणीय शुक्ला जी, अभी अभी ज्वाइन किए थोड़ी देर पहले, कि जिस सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी न्यायालय हो, माननीय न्यायालय हो, अगर आपको जो डायरेक्शन जारी करेगा माननीय न्यायालय, वो उस व्यक्ति को डायरेक्शन जारी करेगा जिस व्यक्ति ने आपको हटाया है, ऐसा, या उस व्यक्ति को डायरेक्शन जारी कर सकता है जिसके आप अधीनस्थ आते हैं। दूसरी बड़ी बात, तो अधीनस्थ सीएमओ जिलाधिकारी के अंडर में आते हैं, तो जिलाधिकारी को आदेश होना चाहिए, और अधीनस्थ सीएमओ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के अंडर में आते हैं, जिनके आदेश पे हटाए गए, उनको आदेश होना चाहिए था। अब आदेश की कॉपी जब तक न मिले, किसको डायरेक्शन दिया गया, और पुलिस वहां गई तो क्या पुलिस कमिश्नर को डायरेक्शन था या एसएसपी कानपुर नगर को आदेश था, वो देखने की बात होगी, जो आदरणीय प्रवीण जी ने पूरी बात बताई। दूसरी, आदरणीय शुक्ला जी जो पूर्व सीएमओ है, उन्होंने एक दो बात ऐसी कही कि जांच होनी चाहिए थी, और जांच के बाद, ठीक है, उनका अपना पक्ष है, उनका अपना मानना है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री किसको हटाएंगे किसको रखेंगे, ये उनके अधिकार है। जांच वो बाद में कराएंगे, पहले कराएंगे। अगर इस तरह से हर व्यक्ति की जांच करा के हटाया जाएगा, तो इस उत्तर प्रदेश को फिर तो ये सीएमओ साहब ही चलाएंगे, या फिर आईएएस चलाएगा। जिस जिलाधिकारी को हटाया जाएगा, क्यों हटाया गया, उससे कारण सरकार पूछे, बताएगी कि हमने आपको इसलिए हटाया गया है। जिस जिले के पुलिस कमिश्नर को हटाया जा रहा, आईपीएस को हटाया जा रहा, ऐसा नहीं होता है, ब्यूरोक्रेसी है। दूसरी बड़ी बात, जो आपकी तस्वीरों में एक नई चीज दिख रही है, उसमें नेम प्लेट हटाई जा रही है। मुझे लगता है कि न्यायालय ने इस तरह का आदेश नहीं किया होगा कि इनकी नेम प्लेट भी हटा दी जाए, इनकी कुर्सी की टॉवल भी बदल दी जाए, इनके लिए वहां नई टॉवल लाई जाए। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि असंवैधानिक लगती हैं। और आदरणीय अधिवक्ता महोदय ने जो बात कही कि इस तरह के छोटे और इस तरह के घटिया शब्द उसमें न्यायालय के आदेश में नहीं लिखे होने चाहिए। जिस तरह की हरकतें तस्वीरों में दिख रही हैं, कि न्यायालय ये नहीं कभी लिखेगा कि इनकी प्लेट बदल दी जाए, इनकी वो हटा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि न्यायालय का आदेश नैनी जी हमें और आपको पढ़ने को मिले, उसमें डायरेक्शन किसको दिया गया है, उसके बाद ही कोई भी संवैधानिक बात कही जा सकती है। लेकिन जिस तरह का पूरा चैनल और सिस्टम दिखाई दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं गंदी राजनीति भी है, और उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि को धूमिल करने का पूरा प्रयास किया गया है। और मुझे लगता है 100% इसी प्रयास से इस तरह की घटना की गई है कि सरकार की छवि खराब हो, निश्चित रूप से। जी रैन जी। ठीक है सर, AK शुक्ला जी भी जुड़े हुए